नमस्कार दोस्तों। हो सकता है कि आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन डर उतना ही देगा, इसलिए अंत तक बने रहना। सच बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। तो आज जिस घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, ये 2022 में घटी थी, लेकिन इसकी शुरुआत तो ऑब्वियसली बहुत पहले हो गई थी। तो महाराष्ट्र के छोटे से गांव में दो पक्के वाले दोस्त रहते थे। एक का नाम था अनीश और एक का नाम था विट्ठल। विट्ठल के परिवार वाले बहुत पैसे वाले लोग थे और अनीश के परिवार में इतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों अपने गांव में रहकर एक ही स्कूल से पढ़ाई किए थे। लेकिन जब कॉलेज करने की बारी आई, डिग्री लेने की बारी आई, तो दोनों अपने अपने हिसाब से अलग अलग कॉलेज में एडमिशन लिए, अलग अलग डिग्री में एडमिशन लिए। ऑब्वियसली जो विट्ठल ने डिग्री किया था उसमें ज्यादा पैसा मिलना था। जो अनीश ने डिग्री किया था, अनीश खुद जानता था मुझे ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। अब मैं डिग्रीज का नाम नहीं लूंगा, वरना ये तो विवाद वाला मुद्दा हो जाएगा कि नहीं भाई ऐसा कैसे कह दी, उस डिग्री में थोड़ी ज्यादा पैसे होते हैं, हमारी डिग्री में ज्यादा पैसे होते हैं, इसलिए नाम नहीं लेते। लेकिन विट्ठल ने जो डिग्री किया उसमें ज्यादा पैसा मिलना तय था। किस्मत वाली बात ये हुई कि दोनों की ही जब डिग्री कंप्लीट हुई तो दोनों ने मुंबई में मौजूद अपनी अलग अलग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और किस्मत देखो, दोनों का ही सिलेक्शन मुंबई की कंपनी में हो गया। दोनों ही बेहद ज्यादा खुश हुए कि यार बचपन से साथ में रहे हैं, अब जवानी भी साथ में बीतेगी। सबके घर वाले भी खुश थे। फाइनली ये दोनों मुंबई पहुंच गए। अब बहुत सारी चीजों में अनीश को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पैसे कम थे और मुंबई में हर चीज में बहुत पैसे खर्च होते हैं। इसको सैलरी कम मिलती थी ना, लेकिन विट्ठल के साथ ऐसा नहीं था। विट्ठल अपनी जीवनी तो अच्छे से जी रहा था, लेकिन जब कभी भी अनीश को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो विट्ठल सबसे आगे खड़ा रहता कि नहीं भाई, तेरी परेशानी मेरी परेशानी, तू बोल, खाली एक बार मुंह से निकाल। नहीं भी निकालता था वो मुंह से तो अपने जेब से कई बार पैसे निकाल के दे देता था कि यार चल पार्टी कर लेना। ऐसा मतलब ऐसा दोस्ती वाला, आपको सुन के थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन इनका कनेक्शन वैसा था, इनकी बॉन्डिंग भाई भाई जैसी थी। 2022 के टाइम में एक ऐसे दिन आता है जब पता चलता है कि अनीश की बहन की शादी होने वाली है। अनीश और विट्ठल जो मुंबई में है, दोनों बहुत ही खुश हुए और दोनों ने ही डिसाइड कर लिया कि भाई अपनी अपनी कंपनी में बात करना और कम से कम एक एक महीने की छुट्टी लेंगे। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में एक महीने की छुट्टी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। दोनों ने अपनी अपनी कंपनी में एप्लीकेशंस लगाए और दोनों को ही नामंजूरी मिली। मैक्सिमम 10 दिन की छुट्टी दी जाएगी, ये बोल दिया गया दोनों को ही दोनों की कंपनी में बोले कि 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब जो कोई भी परेशानी थी परिवार वालों को पैसों को लेकर, शादी हो रही है भाई लड़की की गांव में, हाँ, तो जो कोई भी पैसों की जरूरत होती थी तो अनीश तो भेजना शुरू ही कर दिया था अपने घर पे कि ये पैसे लो, ये गहने खरीद लेना, ये वो सामान खरीद लेना, ये खाने का जुगाड़ कर लेना। अनीश तो पैसे भेजते ही रहता था, लेकिन जहां भी जरूरत पड़ती थी अपना विट्ठल भी पैसे भेज दिया करता था। यहाँ पर रह के, ये शहर में रह के अपने परिवार वालों का पूरा बैकबोन बना हुआ था अनीश। नौकरी छोड़ के भी नहीं जा सकता था ना, क्योंकि परिवार वाले इसके ऊपर बहुत सारी चीजों के नजरिए से निर्भर थे। अब आखिरकार वो दिन आता है जब दोनों की छुट्टी सैंक्शन हुई थी और दोनों ही अपने गांव जाने वाले थे। जी हाँ, अब 10 दिन की छुट्टी लगने वाली है इन लोगों की। आज के दिन इन लोग ऑफिस से आ गए हैं। यहाँ पर विट्ठल के पास अपने खुद की कार भी है, स्कॉर्पियो थी। विट्ठल ने बोला कि ठीक है चल भाई, आज रात में अपन निकल जाते हैं, एक दिन भी क्यों वेस्ट करना। मुंबई से अपना गांव लगभग ये 7-8 घंटे की दूरी पर है। हद से हद 10 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। रात में निकल जाते हैं। दोनों ने अपना सामान वामान गाड़ी में डाले हैं और रात में लगभग 8 बजे के आसपास अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, ये सोच के कि मैक्स टू मैक्स सुबह के 6 बजे तक हम पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि रुकना भी होगा, थोड़ी नींद भी आएगी, है थोड़ा टाइम पास भी होगा। नॉन स्टॉप रात की जर्नी नहीं हो पाती है ना, थोड़ा रुकना पड़ जाता है। इसलिए चलो, अब ड्राइवर सीट में अपना बैठ गया विट्ठल और बाजू में बैठ गया अनीश और ये निकल पड़े। निकलते लगभग रात के 12 बजे के आसपास ये मुंबई सिटी से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं और इनके परिवार वालों में से किसी का फोन आता है अनीश को। ये कहते हैं कि अनीश डायरेक्टली गांव मत आ। दरअसल कोंकण के क्षेत्र में अनीश के कुछ रिश्तेदार रहते थे, तो अनीश के परिवार वालों ने फोन करके अनीश को क्या बोले कि गांव आने से पहले तू वो वाले गांव जा, कोंकण वाले गांव जा अपने, और वहां से ये सामान लेकर आना, शादी में जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर अरेंज नहीं हो पा रहा है। अब भाई कोई चीज़ रही होगी जो कि इनके गांव में अरेंज नहीं हो पा रही थी, और वो कोंकण वाले गांव में ही, जो इनका दूसरा गांव था एक तरीके से हम कह सकते हैं, वहां से ही अवेलेबल होने वाली थी।
तो इन लोगों ने बोले चलो अच्छा हुआ यार, अपन को पहले ही पता चल गया। अभी अपन जस्ट मुंबई से बाहर निकले हैं, अपने गांव ना होकर अपने सेकंड वाले गांव की तरफ चल लेते हैं जो कोंकण के इलाके में है। इन लोगों ने अपनी गाड़ी घुमा लिए भैया, अब वहाँ पे जाने लगे। अब देखो वहाँ पे ना कुछ देर तक तो चला हाईवे, लेकिन फिर वन वे रूट शुरू हो गई। ये वन वे रूट में भी जो स्ट्रीट लाइट्स थी ना वो बहुत ही ज़्यादा नहीं थी, दूर दूर पर स्ट्रीट लाइट्स थी, इसलिए ना गाड़ी चलाने का इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने विट्ठल को आ नहीं पा रहा था। अनीश को भी इतने अच्छे से गाड़ी चलाना नहीं आती थी कि वो पूरी गाड़ी की कमान संभाल ले। गाड़ी चली जा रही और एक हल्का सा नींद का झोंका आया विट्ठल को। गाड़ी थोड़ी सी लहरा गई। अनीश बोलता है क्यों भाई, नींद आ रही है क्या? देख थोड़ी आगे कोई ढाबा आबा मिलता है तो रोक लेते, चाय वाय पीते। थोड़ी आगे जाने के बाद किस्मत से इन लोगों को एक ढाबा मिल गया। इन लोगों ने वहाँ पे गाड़ी रोके, खुला हुआ था, हैपनिंग सा ढाबा था, अच्छी खासी नाइट लाइफ चल रही थी, वहाँ पे लोग आए हुए थे, मस्त चाय पिए हैं, बिस्किट खाए हैं, अपना जो भी इन लोगों को खाना पीना था वो किए हैं और अपनी गाड़ी की तरफ एक बार नज़र डालते हैं। यार गाड़ी बहुत गंदी सी हो गई है यार, रास्ते में बहुत ज़्यादा धूल पड़ गई थी क्या? ऐसा मतलब ऐसे इन लोगों की नज़र पड़ी कि इतने में ही दोनों में से अपने विट्ठल की नज़र पड़ती गाड़ी के पीछे की तरफ। गाड़ी के पीछे की तरफ रोड थी और रोड के उस पार एक पुराना सा बंगलो था। एक ऐसा बंगलो जो कि पूरी तरीके से खंडर हो चुका था, वीरान हो चुका था। उस खंडर के ऊपर ना कोई तो भी इसको चलते हुए दिखाई दिया। विट्ठल ने बोला यार इतना वीरान बंगला है ये, ऐसा खंडर है, इसके ऊपर कौन चल रहा था? अनीश बोलता है कि कौन भाई, मुझे तो नहीं दिखा। विट्ठल बोलता है नहीं तूने बाद में देखा, मैं पहले देखा, वहाँ पे कोई चल रहा था, देख चलता हुआ दिखेगा। अब ये दोनों बड़े ध्यान से देखने लगे और जुप से ऐसा इन लोगों को फील हुआ कि छत में एक जगह से दूसरी जगह कोई भाग गया। दोनों ने बोले हाँ यार कोई तो था, लेकिन इन लोगों को क्या करना था इससे? दोनों बोलते अरे छोड़ ना, अपन को क्या करना है। इन लोग उठे हैं, अपना बिल दे ही रहे थे कि बिल देते देते जो मैनेजर रहा होगा इस ढाबे का उससे पूछ ही लिए कि भाई ये जो सामने वाला बंगला दिख रहा है बड़ा पुराना सा दिख रहा है। मैनेजर कहता है नहीं सर वो बंगला नहीं है, वो एक टाइम पर कॉलेज हुआ करता था। तो हाँ बोले वो अगर अभी वीरान है तो उसके ऊपर कोई हमको दिखाई दिए कैसे हो सकता है? ये बोलता है नहीं सर हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई भी नहीं आता है, लोग कहते हैं कि ये भूतिया हो चुका है, यहाँ पर गलती से भी कोई नहीं आता है। अब ये जो विट्ठल था ना ऐसी चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट रखता था। विट्ठल पूछता है अच्छा भूतिया हो गया है, कैसे भूतिया हुआ? लेकिन ये इसने बोला नहीं यार हमको मालूम नहीं है कि भूतिया कैसे हुआ, लेकिन हाँ इसके आसपास शाम होने के बाद कोई भटकता ही नहीं है। इनफैक्ट एक टाइम पर तो हमारे भी ढाबे में इस जगह के कारण इफेक्ट हुआ था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। हमारे ढाबे में आने से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमारे ढाबे में लोग कंटिन्यूसली आते हैं, लेकिन रोड क्रॉस करके उस तरफ नहीं जाते हैं। ऐसी ऐसी इन लोगों की बात हुई है और इन लोगों ने बोले ठीक है चलो निकलते, पैसे वैसे काट लिया और ये दोनों ढाबे से निकल कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी रहे थे बाहर की तरफ। तो क्या दिखते हैं, इनकी जो गाड़ी है ना वो अकेले में खड़ी हुई है पार्किंग में, दूसरे लोग की बाइक वाइक थोड़े आगे खड़ी हुई है, इन लोगों की अकेली कार उस पार्किंग में खड़ी हुई थी। ये अपनी कार की तरफ बढ़ी हैं तो क्या देखते हैं कि इनकी कार ना ऐसी हिल रही है, अंदर कोई भी नहीं था, कार लॉक थी, ऐसी हिल रही है। दोनों देख के घबरा गई कि ये कैसे यार, भूकंप आया क्या? ऐसी घबराहट में धक से लेकर पीछे की तरफ देखे, लेकिन ढाबा नहीं हिल रहा था। ढाबे के बाहर तरफ जो हल्के हल्के टेबल रखे हुए हैं प्लास्टिक फाइबर के वो भी नहीं हिल रहे, ना ही कोई बाइक हिल रही है, सिर्फ इनकी ही कार हिल रही थी। थोड़ा अजीब लगा कि हो सकता है कि उस तरफ कोई खड़ा होगा और कार को हिला रहा होगा। ये दोनों ही कार की तरफ बढ़े हैं और देखे कि कोई भी नहीं है, अंदर कोई जा भी नहीं सकता था क्योंकि प्रॉपरली लॉक्ड थी, खटारा कार नहीं थी, अच्छी खासी कार थी, अंदर कोई हो ही नहीं सकता था। लेकिन इतने में ही अनीश की नज़र पड़ती है कार के अंदर तरफ। बोलता अरे विट्ठल देख भला कार में अंदर कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है क्या? विट्ठल पलट के देखता है तो क्या पाता है कि कार में अंदर पूरा धुआं भरा हुआ है। ये घबरा के बोला शिट, तुरंत कार खोला। लेकिन जैसी कार खुली ना तो धुआं होता है तो कैसा अलग ही उससे खांसी आती है, धुआं आप समझ ही जाता है, कोई भी इंसान समझ जाता है कि ये धुआं है। लेकिन बाहर से देखने में ये धुआं लग रहा था, कांच पूरे बंद थे। जैसे इसने गाड़ी खोला, पहला दरवाज़ा खोला तो क्या पाया, ये धुआं नहीं था, ये साला कोई फॉग था, ये धुआं नहीं था।
तो ये थोड़ा सा एकदम शॉक्ड रह गई कि अंदर इतना ज़्यादा फॉग कैसे भर गया। ये वो भरी ठंड वाला समय नहीं है, फॉग कैसे भरा। फिर भी एक कपड़े से ऐसा फॉग को निकाले हैं और जाके बैठे, दोनों ही सामने तरफ बैठे। बोले ये कैसे हो गया यार। गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी शायद एकदम ठंडी पड़ गई थी, स्टार्ट होने में प्रॉब्लम कर रही थी, लेकिन फिर भी 6-7 बार अपनी चाबी घुमाने के बाद कार स्टार्ट हुई ही है। ये दोनों हम निकल रहे हैं। अभी अचानक से विट्ठल की एक आदत थी कि कई बार ना वो अपनी गाड़ी में हनुमान चालीसा प्ले करता था। कभी भी उसका मन कर देता था वो प्ले करता था। उसका जो म्यूज़िक सिस्टम था उसको ऑन करने की कोशिश करता है। वो 3-4 बार कोशिश करने के बाद ऑन हुआ। हनुमान चालीसा जैसे ही प्ले किया है, लिटरली वो जो हनुमान चालीसा जो फेमस वाली आप लोगों को पता होगा, जो वो मतलब म्यूज़िक कंपनी वाली है, मैं नाम नहीं लूँगा म्यूज़िक कंपनी का, लेकिन वो म्यूज़िक बजता ही है और अचानक से श्री गुरु इतना ही सुनाई देता है और म्यूज़िक सिस्टम कुट करके ठप से बंद पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ तो भी फटने जैसी आवाज़ आई। ये दोनों घबरा गए कि ये कैसे हो सकता है। अनीश ने बोला कि यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये क्या क्या हो रहा है। पहले गाड़ी में ऐसा फॉग आया और फिर ये म्यूज़िक सिस्टम अपने आप ठप करके फूट गया। गाड़ी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना भाई, अपन आराम से पहुंच तो जाएंगे। ये बोलते हैं नहीं गाड़ी में सब ठीक है भाई, गाड़ी में कुछ गड़बड़ रहती ना गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। और ये फॉग वाला सिस्टम तो मुझे नहीं समझा, आना होता तो धुआं आता, ये फॉग क्या था अंदर, कुछ तो भी ठंडा ठंडा। बोले छोड़ो निकलते हैं अपन। इन लोगों ने अब गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दिए हैं और अपनी कुछ तो भी पुरानी बात करते करते आगे बढ़ने लगे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को क्या दिखाई देता है, वन वे रूट में चल रहे हैं, रोड थोड़ी सी उबड़ खाबड़ आ चुकी है, ये सिटी वाले एरिया से बिल्कुल बाहर निकल गए हैं। गाड़ी ऐसे ही जमजमाती हुई चल रही है, थोड़ी स्पीड में भी है, बात भी कर रहे हैं। गाड़ी के सामने अचानक से एक आदमी आ गया, ये झटके से ब्रेक मारे, तुरंत अपनी गाड़ी दोनों साइड से खोलते दोनों कांच और मुंह बाहर निकाल के चिल्लाते, तू पागल हो गया क्या, मरना है क्या। क्योंकि इन दोनों का ध्यान नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी यहाँ पर अचानक से कोई ऐसे सामने आ नहीं सकता था, घना जंगल था। इन लोगों ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। वो आदमी इनके पास है, अरे भाई साहब मेरी ज़रा मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, आगे मेरी गाड़ी ख़राब पड़ गई है, आप थोड़ा सा उतर के मेरे साथ चल लीजिए ना। तो अपना विट्ठल कहता है कि हाँ ठीक है, आप गाड़ी में बैठ जाओ, उतर के पैदल क्यों चले, हम चल लेते हैं आपकी गाड़ी तक, देख लेते क्या हो गया। बोलते हैं नहीं भाई साहब इस रोड में नहीं, ये इस रोड में। वो जिस तरफ इशारा करता है वहाँ पे क्या था पता है, खाई थी। बोलता है इस रोड में। विट्ठल बोलता है पिया है क्या, यहाँ पे रोड नहीं खाई है, तेरी गाड़ी यहाँ पे कैसे चली गई, गिर गई क्या। ये बोलता है नहीं भाई साहब गिरी नहीं है, गाड़ी यहीं है, यहाँ पे सड़क है, चलो ना एक बार, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। ऐसे ही एक्सप्रेशन के साथ बोला। अनीश ने इशारा किया विट्ठल को, निकाल गाड़ी, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसने फटाक से अपने कांच चढ़ाया और गाड़ी आगे निकाल दी। अनीश बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या, तू गाड़ी वाड़ी चलाते रहता है, तुझे इतनी समझ होनी चाहिए, ऐसे किसी की भी बात में आके गाड़ी रोकते नहीं है सुनसान जगह में, अभी रोकना मत किसी के लिए। अब ऐसा बात करके ये लोग अपनी गाड़ी थोड़ी आगे लिए ही है। 5-7 मिनट बाद फिर से वही आदमी लिटरली इनको ऐसा लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दिया है। दोनों की हार्ट बीट बढ़ गई कि ये कैसे हो सकता है, लिटरली कैसे हो सकता है। यही आदमी हमको 5-7 मिनट पहले पीछे दिखाई दिया था, अभी आगे कैसे दिखाई दे रहा है, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोनों बहुत जोर से डर गए, अपनी गाड़ी की रफ्तार और बढ़ाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद फिर से वो आदमी अब इनको बीचों बीच ऐसे हाथ देते हुए दिखाई दिया, रोड के बीच में। ये नज़ारा देखकर विट्ठल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो अपने गाड़ी को साइड से काट कर निकालने की सोचा है कि इतने में उसका बैलेंस बिगड़ गया। घबराहट हो गई ना, तो घबराहट में कई बार हमारे हाथ पैर हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बैलेंस बिगड़ सा गया और गाड़ी ठुक गई जाके एक पेड़ में। किस्मत वाली बात ये थी कि गाड़ी लेफ्ट तरफ नहीं गई, लेफ्ट तरफ थी खाई, राइट तरफ था थोड़ा सा पेड़ वाला इलाका, वहाँ पे जाके एक पेड़ से ठुक गई। और बहुत बीच से नहीं ठुकी, थोड़ा साइड से ठुकी, और बहुत ज़ोर से भी नहीं ठुकी थी, क्योंकि इसने ठुकने से जस्ट कुछ सेकंड पहले गाड़ी को हल्का सा कंट्रोल कर लिया था। दोनों डर गए, बहुत ज़ोर से बोले ये क्या मैटर था, गाड़ी पीछे ले, हो सकता है वो कोई चोर लुटेरे हो। विट्ठल गाड़ी पीछे ले ही रहा था कि गाड़ी पीछे लेते लेते
उसकी नज़र पड़ती अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में। वो क्या देखता है कि जिस पॉइंट में वो सड़क के बीचों बीच आदमी आके ऐसा ऐसा करने लगा था, जिसकी वजह से जहां पर इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा था, एग्जैक्टली उसी जगह पर एक आदमी खून से लथपथ बीच रोड में पड़ा हुआ है। ये बहुत जोर से डर गया, बहुत जोर से, लेकिन फिर भी अनीश को कुछ बोल नहीं रहा है क्योंकि ब्लैंक हो गया ना, दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये सिर्फ गाड़ी पीछे ले रहा है, पीछे ले रहा है। इसने सोचा कि यहाँ से आगे निकल के अनीश को कुछ बोलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये भाप लिया था कि यहाँ पर कोई आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच, शैतान कुछ तो आ गया है, कुछ तो आ गया है। और अगर मैंने उसके बारे में इसको बोल दिया, टोक दिया, तो वो चीज़ हमारे ऊपर लग सकती है। ये कुछ बोल नहीं रहा है, पीछे ले ही रहा था रियर व्यू मिरर में देखते देखते क्या पाया, जो पड़ा हुआ था ना वो सुट से खड़ा हो गया। और वो लिटरली इतना ज़्यादा डरावना दिख रहा था। ये वही आदमी था, वही आदमी जो इनके गाड़ी के सामने ऐसे ऐसे करके आया था, लेकिन पहले दिखाई दे रहा था तो नॉर्मल दिखाई दे रहा था, और अब जो दिखाई दे रहा है ये उठने के बाद, ये पूरा इसका सर्वर कुचला हुआ है, लिटरली कुचला हुआ है। ये जैसे उसको खड़ा होता हुआ देखा ना, बहुत जोर से डरा, अपना गियर चेंज किया, एक्सीलेटर बढ़ाया और गाड़ी को इतनी बुरी तरीके से भगाया है ना रोड में, बहुत तेज। विश्वास नहीं मानोगे, ये कहना गलत हो गया, इसने उस दिन 110-120 की स्पीड में गाड़ी भगा है, लेकिन वो चीज़, वो भूत, वो आदमी, जो कोई भी था, लगभग उतनी ही स्पीड से गाड़ी के पीछे दौड़ रहा था, बहुत बुरी तरह से। लेकिन इसने फिर जोर से हनुमान चालीसा चिल्लाना शुरू किया। हनुमान चालीसा गा रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते गा रहा है, क्योंकि अब डर भर गया है। अनीश को तो नहीं आती थी हनुमान चालीसा, ये चिल्ला रहा है जोर जोर से, श्री गुरु चरण सरोज, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है। और किस्मत से अब हनुमान चालीसा का इफेक्ट का हो या जो भी कहो, इसने कांच खोल दिया था, कांच खोल के चिल्ला रहा था, वो चीज़ गायब हो गई वहाँ से, वो चीज़ गायब पीछे से भागते भागते। अब इन लोगों को लगा कि सब बढ़िया है, सब बेस्ट है। यहाँ से लगभग ठीक 20-25 मिनट बाद अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा गाड़ी में ना एक झटका सा महसूस हुआ। झटका सा महसूस हुआ ना, तो इसने सोचा क्या हो गया, अब तो सब कुछ ठीक था, 20-25 मिनट बीत चुके हैं उस चीज़ को। इसने फिर से रियर व्यू मिरर से देखा पीछे की तरफ, क्या पाया, पीछे की ही सीट में कोई बैठा हुआ है। और ये वो आदमी नहीं है, जो कोई भी बैठा हुआ है ना, उसने वाइट कलर का गाउन पहना हुआ है, जैसे हॉलीवुड की भूतिया फिल्मों में दिखाते हैं। उसके बाल पूरे स्ट्रेट और लंबे, पानी टपक रहा है टप टप बाल से, और जो उसका चेहरा है जितना भी साइड से दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिखाई दे रहा है, उधड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि रात में इसको इतना कैसे दिखाई दिया। डर इन लोगों को बहुत ज़्यादा था, इसलिए इन लोगों ने अपनी कार में लाइट ऑन रख दिए थे अंदर साइड की भी, क्योंकि बहुत कुछ हो गया था इनके साथ अभी, इसलिए पीछे का वो नज़ारा दिख गया। और इसने ऐसा एक हाथ मार के अनीश को भी ऐसा कर दिया कि पीछे कुछ गड़बड़ है। दोनों एक दूसरे को समझ गए, क्योंकि बचपन से एक दूसरे के साथ थे, तो इशारा कर दिया, अनीश समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे अनीश भी अपनी दुआ वगैरह पढ़ रहे हैं और ये भी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और पीछे वापस से इन लोगों ने नहीं देखे, बहुत तेज़ी से वहाँ से गाड़ी निकाले हैं और फाइनली वो गाँव में ही आके रुके। अब इतना कुछ हो गया था ना पूरे रास्ते भर इनके, तो चेहरे में दिखने लगा था। गाड़ी भी ठुक गई थी, तो बोल दिया, आखिर बोल दिए गांव वालों ने, क्या हो गया, कुछ परेशानी हो गई क्या। तो इन लोगों ने बताया ऐसा ऐसा हो गया है। बोले अच्छा हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, अब गलती से भी रात बेरात उस रास्ते से मत आना। ये लोग फिर वहाँ से अपने गांव पहुँच गए। वहाँ पे शादी हुई, लेकिन शादी के बाद भी दोनों को चैन नहीं, ठंडक नहीं कि हमारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है ये क्यों हुआ है। ये दोनों को चैन नहीं मिल रहा है, जानना है। और ये जो कुछ भी चीज़ हुई है ये उस ढाबे के बाद से हुई है। दोनों समझ गए थे कि ढाबे के सामने कुछ तो भी भूतिया था, वहीं के कारण हुआ होगा, हम ढाबा फिर से जाएंगे। ये दिने दिन में उस ढाबे में पहुँचे और वहाँ पे कोई और आदमी था, किस्मत से ढाबे में काम करने वाला आदमी, ज़्यादा उम्र का। उससे पूछे कि जो सामने दिखाई दे रही है कॉलेज, ये आपके मैनेजर बता रहे थे कि ये भूतिया है। पूरा मैटर नहीं बताया इस आदमी को जो काम करता था वहाँ पे। उसको बोले कि आपका जो आदमी है वो बता रहा था कि ये भूतिया है, लेकिन कैसे भूतिया, आप बता सकते हो क्या।
तो फिर जाके यहाँ पर काम करने वाले इस बूढ़े आदमी ने बताया कि भाई साहब ये अच्छा खासा कॉलेज था एक टाइम पे। कॉलेज वगैरह क्या होते हैं, आउटर इलाके में ही होते हैं ना, अच्छा खासा था। लेकिन यहाँ पर ना जो वॉचमैन था वो एक दिन छत में गया हुआ किसी वजह से। अब किस वजह से गया किस वजह से नहीं हमको नहीं मालूम, क्योंकि क्या हुआ उसके आगे बताते हैं। वो छत में तो गया, उसका पैर वैर फिसला होगा, वो गिर गया नीचे, ऑन द स्पॉट वो मर गया। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा इस कॉलेज में भटकने लगी थी। कई सारे लोगों ने रात बेरात तो छोड़ो, दिन में भी देखे। एक दिन ऐसा आया कि ये कॉलेज कंप्लीटली बंद हो गया, सिर्फ और सिर्फ उस वॉचमैन की आत्मा की वजह से। और फिर रात में क्या, दिन में भी लोग इसके आसपास जाने से कतराने लगे। इन लोगों ने बोले शिट, यानी हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था ये उस वॉचमैन की आत्मा की वजह से हुआ था। लेकिन हमने क्या बिगाड़े थे उसका? क्या सिर्फ इतना बिगाड़े थे कि हमने उस चीज़ को टोक दिए थे, हमको कुछ दिखाई दिया था? तब इनको दिमाग में आया कि इनके घर वाले भी, इनके मम्मी पापा, इनके दादा दादी और हमारे घर वाले भी हमको हमेशा से सिखाते हैं कि कुछ भी चीज़ कहीं पर भी दिखाई दे उसको तुरंत मत टोको। क्या मालूम वो चीज़ आपसे अट्रैक्ट हो जाए। नहीं टोकना चाहिए। कोई भी शुभ काम के लिए जा रहा है मत टोको, कोई भी किसी भी काम के लिए जा रहा है उससे सवाल मत करो, क्योंकि आसपास निगेटिविटी जुड़ी हुई रहती है, हवाओं में होती है वो चीज़। सुन के आसपास कभी आपके आ गई ना तो फिर बस ऐसे ही पीछा छुड़ाते रह जाना। सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती जितनी इनकी थी। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद विट्ठल ने इंस्टाग्राम पर लिखकर बताया। मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं, जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि किसी को कभी टोकना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।